Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some MCQs. So let's start. Storage, which stores or retain data after power off, is called. Most of the students know what is volatile and what is non-volatile memory. देखो volatile memory वो होता है जिसका पावर कट ऑफ होने पर उसके सारे कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं, वो हैं रैम। और जिसके कंटेंट्स रिटेन होते हैं आफ्टर पावर इज कट ऑफ एंड दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वो होता है रोम के। अगर ये है रोम मेमोरी, अगर इसकी पावर कट ऑफ भी हो जाएगी ना तो भी इसके कंटेंट्स सेव ही रह जाते हैं, वो नहीं डिलीट हो जाते हैं और उसको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो हमेशा रोम होता है। और रोम में भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं। एक होता है ई रोम और एक होता है पी रोम, एक होता है ई रोम। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज। पहले का आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके। A permanent memory which holds data and instruction for start up the computer and does not erase data after power is cut off। देखो क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर है, अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं, को स्टार्ट ऑफ करने में से आपको रोम के जो अंदर कंटेंट्स हैं वही आप स्टार्ट करने में मदद देते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल हैं और जो के पावर कट ऑफ होने पर इसके कंटेंट्स इरेज नहीं हो जाते हैं। सो रोम इज द राइट ऑप्शन। सो डी पॉट इज द राइट ऑप्शन। या Which of the following memory must be refreshed many times per second? देखो क्या होता है, रैम और रोम। रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक रैम, एक होते हैं डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम होते हैं वो हमेशा फास्ट होता है देन डायनेमिक रैम से। लेकिन जो डायनेमिक रैम है ना, ये हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है। सो अगर आपको ऐसा बोलना जाएगा कि कौन सी मेमोरी है जिसको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है, वो है डायनेमिक रैम। सो राइट आंसर इज डी पार्ट। यस। USB type storage is, most of the students know it is a secondary device. Yeah. Which of the following is common data element in order from smallest to largest? देखो क्या होता है, जब भी हमारा डाटाबेस होता है, डाटाबेस में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पहले स्मॉल फिर उसके बाद इन स्मॉलों को जोड़ा जाता है और बनाता है। वो उसका मतलब है पहला होता है हमेशा कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद जब सारे कैरेक्टर्स बनते हैं तो उसके बाद फील्ड बनता है। यू शुड रिमेंबर दिस। आफ्टर फील्ड देन रिकॉर्ड। आप ये याद रखो, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइल के बाद डाटाबेस में डाटाबेस। सो राइट ऑप्शन इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटा। सी इज द राइट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैकअप द डाटा। देखो ये सारे बैकअप डाटा होते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी होता है, टैब भी होता है, नेटवर्क ड्राइव भी होता है। और ऑप्शन लास्ट वाला ई डी वाला है। यस। हाउ बाइट इज कॉल्ड। देखो हाउ बाइट किसको कहते हैं, पहले हम बिट बिट बोलते हैं हम 0 एंड 1 को, इसको बोलते हैं बिट्स। और 8 बिट का बनता है एक बाइट। 8 बिट का बनता है हमेशा एक बाइट। जैसे कि देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 1, ये 8 बिट्स बनते हैं ना, इसको बोलते हैं हम 1 बाइट।
अगर हम 4 बिट्स होते हैं ना 1 0 1 0 1 या कुछ भी, इसको बोलते हैं 1 निबल। इसको बोलते हैं 1 निबल। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हाउ बाइट, मतलब बाइट कितने बिट्स का होता है 8। हाउ बाइट इज कॉल्ड निबल। यस, डी इज आवर राइट ऑप्शन। मेन मेमोरी किसको कहते हैं? देखो इंटरनल मेमोरी को हमेशा मेन मेमोरी कहते हैं। मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा इसके बारे में। देखो ये है मेमोरी। मेन मेमोरी में होता है, एक होता है रैम और होता है रोम। ये होता है मेन मेमोरी, जो कि है इंटरनल टू द कंप्यूटर। जो बाकी हैं वो होता है, वो है सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरीज। सो यू हैव टू रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मेमोरी, दैट इज इंटरनल मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ स्मॉल साइज इज कॉल्ड। देखो ये सारे स्मॉल ब्लॉक्स में बनते हैं ये मेमोरी के एलिमेंट्स। ये सो राइट ऑप्शन इज ई डी। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू कंप्यूटर कॉल्ड? देखो ये हमेशा हमने पढ़ा, रोम होता है परमानेंट मेमोरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द memory. Let's take a brief concept of memory. ये है इंटरनल मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें होते हैं हमेशा, एक होते हैं रैम और होता है रोम। रैम एंड रोम। जो कि रैम है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है हमेशा। इसको कट ऑफ, पावर कट ऑफ होने पर इसके सारे कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं। जो रोम है ये परमानेंट मेमोरी है, मतलब इसकी कंटेंट्स इरेज नहीं होते हैं आफ्टर पावर कट ऑफ। सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसके बाद एक मेमोरी होता है, वो है कैशी मेमोरी। वो हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। और इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में होता है जो क्या है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, दीज आर ऑल द सेकेंडरी मेमोरीज। जो रोम होता है, रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है पी रोम, एक होता है ई प्रोम और एक होता है ई प्रोम। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज। लेट्स talk about that in next lecture. So thank you. Remember.